अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 12 कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी और चैप्टर 13 ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर को कवर किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 14 को कवर करेंगे, जो कि है अबाउट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कंडीशंस के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहें। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी-सी आपके साथ समरी शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे कि किस-किस डिपार्टमेंट के पास बेसिकली कौन-कौन सी पावर्स हैं, ठीक है? अथॉरिटी कहाँ पे लीड रेगुलेटर होगी, कहाँ पे लोकल गवर्नमेंट लीड रेगुलेटर होगी, कहाँ पे अदर डिपार्टमेंट लीड रेगुलेटर होगा, ठीक है? तो ये नहीं है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है या ऑफेंडर है वो तीनों के केसेस को फेस करता फिरे। अगर एक ही टाइम में कौन-सी अथॉरिटी या कौन-सा डिपार्टमेंट या कौन-सी गवर्नमेंट जो है वो केस फाइल कर सकती है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट के पास क्या पावर्स होंगी और वो कैसे उनको यूज़ करेगा, ठीक है? इसमें जो सेक्शन 54 है, फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का और ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी एक काम को करने के लिए 2 अथॉरिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि मूवेबल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए एलडीए भी है, पीएचए भी है, ठीक है? तो अब पैरा का भी काम यही है कि मूवेबल इंक्रोचमेंट्स और उनको हटाना, ठीक है? तो वहाँ पे जो पैरा की अथॉरिटी है वो लीड रेगुलेटर अथॉरिटी कंसीडर की जाएगी और जो अदर डिपार्टमेंट है उसकी अथॉरिटी जो होगी वो सेकेंडरी रेगुलेटर कंसीडर की जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि द अथॉरिटी shall be deemed to be the lead regulator and such regulatory body or agency shall be the secondary regulator, ठीक है? तो जो पैरा की अथॉरिटी है फिर वो जो है वो फर्स्ट और जो है वो लीड रेगुलेटर होगी और जो डिपार्टमेंट है अदर वो उसकी जो अथॉरिटी है वो सेकेंडरी रेगुलेटर होगी, ठीक है? इसके अंदर भी हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं जैसे कि फर्स्ट प्रोविज़ो है हमारे पास कि इसमें क्या आता है, ठीक है? The government may by notification designate the regulatory body or agency under schedule law as the lead regulator instead of the authority, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो किसी भी और एजेंसी को लीड रेगुलेटर बना सकती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रोविज़ो है वो किस चीज़ के बारे में है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि अगर लोकल गवर्नमेंट जो मुकामी गवर्नमेंट है उसके पास अगर किसी चीज़ के राइट्स हैं, किसी चीज़ की पावर है तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लीड रेगुलेटर नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे जो मुकामी हुकूमत है या लोकल गवर्नमेंट है वो उसके पास ये राइट्स होंगे कि वो जो है वो लीड रेगुलेटर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बल्दिया के पास बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार है, तो अब वहाँ पे जो पैरा है वो ये आके नहीं कह सकती कि बिल्डिंग से रिलेटेड, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड जो है वो मेरे पास लीड अथॉरिटी का राइट हो। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसी के पास ये राइट्स रहेंगे, ठीक है? तो ये इसमें जो 2 थे वो प्रोविज़ो थे इसके, जो कंडीशंस थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोक गवर्नमेंट है, सिर्फ़ गवर्नमेंट, वो बाय नोटिफ़िकेशन किसी भी और इदारे या एजेंसी को जो है वो लीड रेगुलेटर बना सकती है, ठीक है? और उसके बाद जो सेकंड है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, उसके पास अगर किसी चीज़ का राइट है और वहाँ पे पैरा की टीम के पास, अथॉरिटी के पास भी उसी चीज़ का राइट है, तो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, उसी को लीड रेगुलेटर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो ये 2 इसके प्रोविज़ो थे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, सेक्शन 54 की एक्सप्लेनेशन है, वेयर अ लीड रेगुलेटर एग्जिस्ट द सेकेंडरी रेगुलेटर शैल नॉट टेक कंकरेंट कॉग्निजेंस ऑफ द सेम वायलेशन, ठीक है? तो इसमें क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वही चीज़ है कि अगर कहीं पे लीड रेगुलेटर भी है और सेकेंडरी रेगुलेटर है, तो दोनों एक ही वक्त में किसी केस के ऊपर खिलाफ वर्जी के ऊपर केस फाइल नहीं कर देंगे, ठीक है? बल्कि जो लीड रेगुलेटर होगा ये अथॉरिटी उसी के पास होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 54 की क्लॉज़ 2 है, उसमें ये जो है
Without prejudice to subsection 1, the authority and regulatory bodies may enter into memorandum of understanding or agreements for distribution of power and functions for effective enforcement. ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि अथॉरिटी और रेगुलेटरी इदारे जो हैं वो आपस में जो है वो इख्तियारात की तकसीम के लिए मीटिंग्स वगैरह करेंगे, एग्रीमेंट्स वगैरह करेंगे, और वो पावर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ही पावर जो है वो 2 इदारों के पास है और दोनों उसको यूज़ कर रहे हैं, बल्कि वो उसके लिए एग्रीमेंट्स करेंगे और कुछ मेमोरेंडम्स वगैरह साइन भी करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 55 डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट में इशू पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द अथॉरिटी कंसिस्ट विद द एक्ट एंड अदर लॉ एंड अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक्ट शेड्यूल लॉज के लिए जो है वो पॉलिसी की क्रिएशन करेगी, और जो अथॉरिटी है उसका काम जो है वो उन पॉलिसीज़ पे, उन एक्ट, उन इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो अमल करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 56 है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या है, एवरी डिपार्टमेंट शुड प्रॉम्प्टली शेयर विद द अथॉरिटी ऑल द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन इट्स पोजेशन फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन अंडर द एक्ट। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है उसके साथ जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करेंगे जो कि उनके पोजीशन में होंगे, ताकि जो अथॉरिटी की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके, उसके जो फंक्शंस हैं वो फुलफिल कर सके अथॉरिटी। उसके बाद टू मेंटेन एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम द अथॉरिटी शैल रेसिप्रोकेट द ऑब्लिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, तो अथॉरिटी के साथ जो है वो अदर डिपार्टमेंट भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और यही जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की होगी कि अथॉरिटी भी अदर डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करे। इसके बाद जो है लास्ट है हमारे पास, द अथॉरिटी में एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद एनी अदर बॉडी और एजेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है वो अपने फ़राइज़ को पूरा करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करेगी, और जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, और एक दूसरे के जो इंतज़ामात हैं उनको वो बेहतर करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 14 था उसका एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, चैप्टर 15 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।